आज फिर से हम नए वीडियो में जुड़ चुके हैं। आइए देखते हैं इसमें वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि मैं इससे पहले अपने सब 3 वीडियो देख चुके हैं। ये अपने सबका भाग जो रहेगा लगभग 4 रहेगा। तो इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि शून्य क्या है। आज हम शून्य इसका प्रॉपर्टी जानेंगे। इसका जो है शून्य से क्या है। अगर शून्य में हम जो है पहला काम ये करते हैं, पूर्णांक पूर्ण कर संख्या से जोड़ते हैं। उसके बाद पूर्णांक और तीसरा परिमेय। ये 3 चीज। मैं इस तीनों चीज का अगर बात करूं, मैं इसमें पहले शून्य में पूर्ण संख्या के बारे में बात कर लेता हूं। तो क्या होता है, इसमें मैं योग की बात करता हूं। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 प्लस 0 करते हैं फिर भी हमारा आंसर क्या आता है। या इसको ऐसे कर देते हैं कि 0 प्लस 5 फिर भी हमारा आंसर दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 5 बराबर 5 ही आएगा। अगर मान लीजिए -5 कर देते हैं प्लस 0 और दूसरी ओर -0 प्लस -5 कर देते हैं फिर भी हमारा वैसे ही आंसर आएगा, -5 बराबर -5। ये आता है अगर परिमेय संख्या में हम 0 को ऐड करें। ये हुआ हमारा पूर्ण संख्या और ये हमारा हुआ पूर्णांक। अब मैं परिमेय संख्या के बारे में बात करता हूँ। जैसे मैं परिमेय संख्या के बारे में ये बात कर लेता हूँ, -5/4 लेते हैं। इसमें शून्य जोड़ कर देखते क्या होता है, या 0 प्लस -5/4 कर देते हैं फिर भी आंसर हमको क्या आता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आंसर क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो सबसे पहले 4 आएगा और -5 प्लस 0 होगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 4 आएगा और 4 को 0 पूरा करेंगे फिर भी शून्य प्राप्त होगा। यहाँ पर भी सेम टू जो काम होगा, 0 प्लस -5 हो जाएगा। इससे अगला अगर बात करें तो हमारा आंसर यही आता है कि -5/4 बराबर -5/4। ये हमारा आंसर आता है परिमेय संख्या में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किसी
प्राप्त होती है। किसी पूर्ण संख्या पूर्णांक तथा परिमेय संख्या में जब शून्य जोड़ा जाता है तो योगफल फिर से वही प्राप्त होता है। इसकी व्यापक रूप की बात करूं तो a प्लस शून्य या शून्य प्लस a, फिर भी हमारा कितना आंसर आएगा, a आएगा। या b प्लस शून्य या शून्य प्लस b करते हैं, फिर भी हमारा आंसर b आएगा। c प्लस शून्य प्लस शून्य प्लस c करते हैं, फिर भी हमारा आंसर c आएगा। ये पूर्ण संख्या हुआ। b हमारा क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। 80 हमारा परिमेय हो गया। परिमेय संख्या। इसके बाद हम एक के बारे में जान लेते हैं कि अगर किसी संख्या में हम एक जोड़े या घटाए तो हमारा आंसर क्या होता है, या गुना करे भाग दे तो हमारा आंसर क्या आता है। आइए देखते हैं इसमें। तो पहले मैं गुना की बात कर लूँ। 8 गुनी 1 करते हैं या 1 गुनी 8 करते हैं, फिर भी हमारा आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। -2 गुनी 1 कर देते हैं और 1 गुनी -2 कर देते हैं, फिर भी हमारा आंसर -2 आएगा। अगर -3 बटे हम 5 कर देते हैं, गुना 1 कर लेते हैं, या 1 गुने -3 बटे 5 कर लेते हैं, फिर भी हमारा आंसर कितना आएगा, -3 बटे 5 ही आएगा। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अतः हमें आप सभी को लिख दें कि इससे यही सिद्ध होता है किसी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या तथा परिमेय संख्या में जब एक किया जाता है तो गुणनफल होती है। इस प्रकार एक क्या है, गुणात्मक तत्समक है। मैं इसकी जैसे कि बात करूं तो जैसे मैं यहीं लिखता हूं कि 2 प्लस -2 कर देते हैं बराबर -2 प्लस 2 करते हैं,
फिर भी हमारा आंसर शून्य आता है। वहीं पर अगर आगे की बात करें 3/2 प्लस -3/2 ले लेते हैं। वहीं पर आगे में -3/2 और +3/2 कर देते हैं। फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा? शून्य आएगा। तो जैसे कि आप सभी को पता चल गया होगा कि जब दो संख्याओं का योग शून्य होता है तो वे दोनों संख्या एक दूसरे की योग प्रतिलोम होती है। इसे समझ में आ गया होगा। तो मैं इससे आगे की बात करूँ तो मैं इसकी व्यापक रूप की बात करूँ, इसका व्यापक रूप तो परिमेय संख्या के बारे में मैं बात करता हूँ। व्यापक रूप का परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के लिए परिमेय संख्या C/D के लिए C/D प्लस -C/D कर सकते हैं। वहीं पर दूसरी ओर -C/D प्लस C/D करें, फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा? शून्य आएगा। तो यह हमारा सिद्धांत हुआ, व्यापक रूप का सिद्धांत हुआ। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो हमारा यही है कि व्युत्क्रम। बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमको ये पढ़ने से क्या होगा। तो आप सभी को मैं बता दूं, अगर ये सब आप अगर पढ़ लेते हैं चैप्टर पढ़ने से पहले, तो आपको वहाँ पर बहुत आसान होगा सवाल बनाने में और समझने में। समझ लो इतना आसान होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये इसकी बात करूँ तो मैं ये थ्योरी अभी पढ़ा रहा हूँ, और जो भी इस बच्चे को पढ़ रहे हैं मैं उससे यही कहूँगा कि आप एक फेयर बना लीजिएगा सीरियल वाइज, जिससे आपको सभी को आसान हो। मैं व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर रहा हूँ। मैं पहले जैसे एक नंबर में ले लेता हूँ 2 गुनी 1/2, फिर भी हमारा आंसर कितना आएगा? समझ रहे हैं कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। बोलो कैसे? तो 2 से 2 कट जाएगा, और 1 को 1 से अगर गुना करें तो हमारा आंसर फिर भी कितना आएगा? 1 आएगा। इसी तरह अगर दूसरी की बात करूँ मैं, 3/2 कर देते हैं गुना 2/3 कर देते हैं, फिर भी हमारा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं इससे ये कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा। गुना करने के बाद हमारा आंसर फिर भी 1 आएगा। तो इनसे आप सभी को समझ में आ गया होंगे।
जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रम कहलाती है। मैं इसकी जैसे की बात करूं तो इसका जैसे यही होगा कि 2 का व्युत्क्रम यही होगा कि इसका अगर हम उल्टा करते इसके पीछे में हम नीचे में 1 लगाएंगे तभी ये परिमेय संख्या होगा, और इसका अगर व्युत्क्रम करें तो 1/2 आंसर आएगा हमारा। और वहीं पर अगर हम बात करें, अगर हम वहीं पर बात कर लेते हैं कि 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम यही होगा कि 2 होगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और हमारा व्युत्क्रम का मतलब यही होता है कि परिमेय संख्या 1 लगा करके परिमेय संख्या बनाए और उसको उल्टा कर दीजिए। इससे क्या होगा, तो हमारा आंसर जो है सो 1 पॉजिटिव में आएगा। अतः मैं कहलाती है। क्या कह सकते हैं कि मैं इस प्रकार का हम कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या दूसरे परिमेय संख्या b/a का व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। क्या कहलाती है? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। ये बात आप सभी को ध्यान में रखना है। क्योंकि a/b गुने b/a का हमेशा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ये बात आप सभी को ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारा थ्योरी का अंतिम सवाल जो है, थ्योरी आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसमें इस वीडियो में आज हम थ्योरी ख़त्म कर देंगे। तो इसमें है जो है हमारा परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या के लिए गुणन की योग किस पर? योग
पर विवरण। समझ रहे हैं ना? पहले, इससे पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ योग क्या होता है परिमेय संख्या का। तो अगर आप सभी जो है इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को बहुत अच्छा लगे पढ़ने में। तो आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक उस वीडियो को दे दूंगा। ठीक, आइए देखते हैं। मैं योग की बात कर रहा हूँ, गुणा की योग। किसकी? गुणन की योग। तो गुणा भी रहेगा और उसमें जोड़ भी रहेगा। जैसे कि हम लेते हैं 2/5 ले लेते हैं, गुणा छोटी कोष्ठ का प्रयोग करके 2/7 कर देते हैं, प्लस 5 कितना कर देते हैं, 14 कर देते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है हमारा। -2/5 गुना, इन दोनों का अगर कैलकुलेशन की बात करें तो एलसीएम 14 होगा। 7 और 14 का एलसीएम 14 होगा और 2 गुनी 2 हो जाएगा, क्योंकि 7 से इसमें डिवाइड करते 2 मरतबे, तो इसलिए 2 दिए हैं यहाँ पर, 2 हो जाएगा। और 5 गुनी 1 होगा, क्योंकि 14 से अगर डिवाइड करें इसको तो 1 मरतबे लगेगा, इसलिए 1 दिए हैं। -2/5 गुनी, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 + 5/14 -2/5 गुने 9 कितना होगा, 14 होगा। अगर इसको हम गुना की बात करें, क्योंकि कट तो नहीं रहा है, तो गुना जो करें तो -18/14 पंचे 70 हो जाता है। -18 9 दूनी 18, -18/14 पंचे 70, 70 हो जाता है। यहीं के मैं थोड़ा एक उल्टा करके आप सभी को बता दूं, इसी को थोड़ा दूसरे तरीका से ले लेते हैं। जैसे कि -2 कितना है, जैसे कि ये गुना में है, किस चीज़ में है, ये गुना में है। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। पहले सवाल उतारने के बाद आपको समझा दूं कि 2/7 है, प्लस कितना है, 5/14 है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें जो है गुना करने की बात हो रहा है, तो जैसे -2/5 कर देते हैं, गुना 2/7 कर देते हैं। और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर देते हैं। इसमें भी गुना कर देते हैं, क्योंकि गुना तो दोनों में होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो इसमें गुना की बात कर दो तो -2/5 गुना 5/14 हो जाएगा। आइए, इन दोनों को अगर नहीं कट रहा है तो गुना करें, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4/35 हो जाएगा। और प्लस इन दोनों को अगर नहीं कट रहा है तो गुना करें तो -10 कितना आंसर आएगा, 14 पंचे 70 हो जाएगा। 14 पंचे 70 हो जाएगा एलसीएम। और इन दोनों के एलसीएम की बात करें तो 70 होगा सबसे पहले। और इधर जो है आपका -4 गुनी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस माइनस जो है 10 गुनी 1 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। यहीं पे बात करूं तो -8 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को गुना करने के बाद -8 हो जाएगा। और प्लस इन दोनों को गुना करने के बाद -10 हो जाएगा /10। मैं यहाँ की बात करूँ तो ये दोनों निगेटिव है, दोनों जो निगेटिव जुड़ेगा तो -18 हो जाएगा और 70 हो जाएगा। देख लो दोनों क्या है, आपस में बराबर है। इसका क्या होगा नियम, सत्य होगा ये विवरण, ये जान लिए। तो मैं आप सभी को अतः में बता दूं, ये हमारा क्या हुआ, योग हुआ। गुना का योग, इसके बाद गुना का व्यवकलन भी जान सकते हैं, उसके बाद गुना का व्यवकलन जानने के बाद भाग भी जान सकते हैं। ठीक, तीनों चीज होता है। तो इस वीडियो में आज हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। आज हमारा थ्योरी ख़त्म हुआ। अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के आप सभी फुल वॉच कर लीजिएगा। और अगर इस चैनल पर आप सभी नए हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और पढ़ाने में अच्छा लगे। और आपको एक अच्छा सा कमेंट करना होगा, क्योंकि मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो किन किन बच्चों के पास गया है और कौन कौन बच्चे ने इसको वीडियो को फुल वॉच किए हैं। तो आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, जिससे हमें को लगे कि नहीं, मैं अच्छा आप सभी को बता रहे हैं। योग के लिए गुना गुणन गुणन है ना, गुणन का कौन सा गुणन का कौन सा विवरण है? जो गुणन, योग का गुणन विवरण सत्य होगा होगा यही हमारा। तो आज हमारा थ्योरी खत्म हुआ। और इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं बार बार कहता हूँ कि इससे पहले वाला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। नहीं होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। भाग 1, भाग 2 और भाग ये चौथा है हमारा। अब जो अगले वीडियो में आएगा भाग 5वां जो आएगा, उसमें आप सभी को सवाल बताया जाएगा। आज मैं दिखाई देता हूँ कि सवाल जो है इसमें, ठीक ना, सवाल अब इससे अगले में जो वीडियो आएगा उसमें सवाल रहेगा।